घर को इस्तेमाल करो सत्संग के लिए, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, भजन सुमिरन करें, लेकिन मोह नहीं रखें। कोई भी चीज यूज करनी है, इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा है, हम मालिक हैं, ऐसा करतव्य अपने मन में ना आने दें। सब उस प्रकृति का है और हमको जो मिला है हमारे कर्मों का मिला है। मुझे राजा जनक की स्टोरी याद आ रही है, बड़ी प्यारी स्टोरी है। राजा जनक बड़े केवल ज्ञानी थे, लेकिन रहते थे बड़े महल में, बड़े शानो शौकत से रहते थे। और कहते हैं तपस्वी ऋषि मुनियों से भी ज्यादा ज्ञानी थे। तो उनके पास एक योगी आया, बोले मैंने सुना आप ज्ञानी हो, तपस्वी हो, ध्यान साधना करते हो, तो फिर आप महल में क्यों रहते हो? इतने अच्छे घर में सुख सुविधा में क्यों रह रहे हो? आपको तो मेरी तरह जंगलों में रहना चाहिए, माया का त्याग करना चाहिए। मैं देखो नंगे पांव घूम रहा हूँ। जैसे आज भी जैन जैन साधु जो होते हैं ना, वो बिना चप्पल के यात्रा करते रहते हैं, पैदल पैदल घूमते रहते हैं, खाना भी ना के बराबर खाते हैं। तो योगी ने कहा जनक को कि अगर तू संत है तो ऐसे सुख सुविधा से रहने की जरूरत नहीं है। संतों का तो काम है अपने पीड़ा देना, अपने को तकलीफ देना, माया से दूर रहना। उस योगी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक करमंडल था जो अक्सर योगी लोग लेके घूमते हैं। तो जनक ने बोला कि इसका जवाब मैं तुझे कल दूंगा, आज की रात यही रुक जा। फिर वो योगी जनक के घर महल में रुक गया। और दूसरे दिन जब वो योगी उठा तो महल में आग लग गई। राजा के नौकरों ने योगी को बताया कि घर में आग लग गई है। तो वो भागा भागा, जनक जो थोड़ा घर के आगे गार्डन में शांत बैठा हुआ था, वो घर को महल को जलते हुए देख रहा था। तो योगी भागते आया कि आपका महल जल रहा है और आप यहाँ शांति से बैठे हो। बोला जब तक वो महल था तब तक ठीक था, यूज किया, अब जल रहा है तो भी ठीक है, और कोई ठिकाना हो जाएगा, झोपड़पट्टी में रहेंगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नौकरों ने बताया कि वो जो करमंडल था योगी का, बोला वो अंदर ही रह गया, वो जल रहा है। तो योगी विचलित हो गया, वो भागता हुआ अंदर जा रहा था जहां आग लगी हुई है, कि मेरा करमंडल एक ही चीज तो है, वो भी जल जाएगी तो कैसे चलेगा। तो राजा जनक ने उसको बुलाया, बोला ये तेरे कल वाले सवाल का जवाब है। हमको जब तक हमारे पास कोई चीज है उसका फुल यूज करो, लेकिन जब छिन जाए तब कोई चिंता ही मत करो। बोला मैं महल में रह रहा था, जब तक महल मेरा था, अब छिन गया तो मेरा कोई मोह नहीं है, अब मैं रह लूंगा झोपड़पट्टी में साधु संतों की तरह। लेकिन तू एक करमंडल, तेरा जो पूरा मोह था, जो पूरी एनर्जी थी, पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया एक करमंडल में। तो तेरा मोह पूरा घर से बच्चों से निकल के करमंडल में आ गया। तो मोह खत्म नहीं हुआ, मोह गया नहीं, मोह सिर्फ डाइवर्ट हो गया। मोह तो है क्योंकि मोह मन से होता है। तो जनक ने समझाया कि मोह मन से होता है, इसके लिए मन को शुद्ध कर। बाकी इसे प्राकृतिक है, चीजें आएंगी चीजें जाएंगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे, जीवन हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन को समझने के लिए हमको आध्यात्मिक दृष्टि अपनानी पड़ेगी।